हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट में 28th शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 28th शीट जो है ये है आपकी एसएससी सीजीएल की 13 अप्रैल 2022 की, और ये है शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, तो ये शीट आप सॉल्व कर लोगे तो इसमें भी सेम कंडीशन है। 25 मिनट में आपको करना है 25 क्वेश्चंस। क्लियर है? और हाँ, इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ देखनी हो है ना, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे ऑनलाइन ही सॉल्व कर लेना पीडीएफ्स को, है ना। ये आप हमारे फेसबुक ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फेसबुक ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस चैनल को भी ब्रांड बनवाओ। ठीक, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 13 ABC ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स, ध्यान रखना 4 डिस्टिंक्ट लिखें, डिस्टिंक्ट यहाँ पे मेन है। एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर 13 ABC का 13 से 13 ही है, मतलब दूसरा वाला 13 से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। तो एक 13A को यानी 13 कॉमन होना चाहिए एचसीएफ में। ठीक, तो 13 इंटू 1 13 होता है, लेकिन 13 इंटू 1 13 ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। 13 इंटू 2 कर दो, तो ए को मैं 26 बोल देता हूँ, फिर 13 3 ज़ा 39, फिर 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65 होता है। और सभी को बोल दिया लेस देन 16, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन उसने पूछा था। ए प्लस सी अपॉन बी पूछ रहा है, ए प्लस सी कर दो 78 अपॉन बी, 39 2 सा होता है ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आसान क्या ही होगा। ट्रेन कवर्स डिस्टेंस 225 किलोमीटर 2.5 आवर्स में। जल्दी से हम क्या निकाल लें, स्पीड निकाल लें। 225 अपॉन 5/2, है ना। 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, है ना। टाइम टेकन बता रहा है 450, तो 450/90 करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो, 9 5 से 45, ऑप्शन ए। इतनी स्पीड में करना है, तब जाके हम लोग 45 मिनट में 45 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये बना लिया ए बी सी, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट बना लिया, सच दैट ए डी सी, यानी इसकी बात चल रही है, इज इक्वल टू बी ए सी। ये ठीक है, ये एंगल अगर एक्स होगा, ये पूरा एंगल ए है, तो इसको भी मैं ए बोल देता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, सी ए 12 दे दिया, सी डी 8 दे दिया, सी बी पूछा है, इसको y मान लेते हैं, है ना। तो 8 + y हमसे पूछा है। सिमिलर की प्रॉपर्टी, है ना, ट्वेल्व बाय 8 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखा है अभी हमने, है ना। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, y + 8 अपॉन 12, यही होगा। ठीक, सॉल्व कर लो। y + 8 इज इक्वल टू 18, और y + 8 ही पूछा था तो y निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए। हाँ, y पूछा था, अगर बी डी पूछता तो हम बता देते 10, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं था। ठीक है, छोटी मगर मोटी बात है। एक एक दो दो सेकंड भी अगर हमारे एग्जाम में बच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कई बार कुछ क्वेश्चन इतने आसान आ जाते हैं कि वो विदिन 10 सेकंड भी हो जाते हैं, तो ये 2 2 3 3 सेकंड भी खूब काम आते हैं। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, वैल्यूज पता होंगी तो जल्दी हो जाएगा। 45 की वैल्यू 1 होती, क्यूब कर लो तो भी 1। cos 60 1/2 होता है, 1/2 का क्यूब 1/8, 4/8 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन कोसेक स्क्वायर 45, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 ज़ा 4, और सेक स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा 2/√3, तो 4/3, 4 से 3 से 3 कैंसिल, 4 - 4 ये कैंसिल, यानी ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए।
सिर्फ क्या बचा, साइन 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 आंसर ऑप्शन डी। इजी था ये भी, इतनी स्पीड में करो, इससे भी जल्दी करो मैं तो बोलूँगा, बस सही करो। ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने 33.33% यानी 1/3 लगाया, यानी टोटल अमाउंट मान लो x है, तो ए ने कितना लगाया, x/3, बचा कितना 2/3 यानी 2x/3। बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग, बी ने लगाया 25% यानी इसका 1/4 कितना हो जाएगा, x/6। और सी ने कितना लगाया, सीधा रेस्ट यानी सी ने बचे हुए का 3/4 लगाया होगा, 3 से 3 कैंसिल, x/2। ये ABC ने लगाया। रेशो देख लेते हैं, तो A रेशो B रेशो C, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, x तो कैंसिल हो जाएंगे, 6/3 2, 6/6 1, 6/2 3। ये रेशियो होगा ABC के प्रॉफिट का। क्लियर है। ए का पूछा है, यानी 2 बाय, इन सबका एडिशन 6, 2/6 इंटू 219,000। ठीक है, 1/3 कर दो, यानी ये 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करो, 73,000 ऑप्शन सी। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्ड ABCD सर्कल प्रोड्यूस, ये एक सर्कल बना लिया, AB और CD को प्रोड्यूस कर दिया, ये पॉइंट पे P पे मिले, ये बोल देता हूँ A B C D। AB है 6.3, BP है 4.5, CD है 3.6 और PD पूछा है, यानी इसको X बोल दो। ठीक, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, तो PA क्या है, 6.3 प्लस 4.5 10.8 इंटू PB क्या दिया हुआ 4.5 इज इक्वल टू PC होगा X प्लस 3.6 इंटू PC इंटू PD X। क्लियर। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 108 इंटू 45/100, पहले इसको सॉल्व कर लो। ट्वेंटी 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 9 ही रहने दो। ठीक है, और 5 उधर चले आएगा, तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 9 इज इक्वल टू 5x² प्लस 18x। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लें तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस 18x प्लस 27 इंटू 9 इक्वल टू 0। 27 इंटू 9 इंटू 5 है ना, ऐसे ही करते ना वो पार्शियल फ्रैक्शन से। 5 ले लो, फिर 3 3 से 9, फिर 3 3 3, इनके देख लेते हैं कौन से। 45 और 27 आ जाएगा, तो 5x² प्लस 45x माइनस 27x प्लस 27 इंटू 9 इक्वल टू 0। इसमें से 5x कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x प्लस 9, इसमें से माइनस 27 कॉमन निकालो, x प्लस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 और 27/5, माइनस तो हो नहीं सकता, तो x क्या होगा 27/5। यही पूछा था, 5.4 ऑप्शन डी। ठीक, इजी था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, तो 7th इन्होंने खूब आसान दे दिया। 5 नंबरों का एवरेज है 30, यानी टोटल 150 हो गया, एक नंबर हटा दिया 31 हो गया, यानी 4 का टोटल क्या हो जाएगा 124 26 ऑप्शन ए। इतना ईजी था, है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे कैलकुलेट करते तब भी जल्दी से हो जाता। फिर से ये ईजी हो गया। इस टाइप के अब हम खूब कर चुके हैं। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसकी रेडियस है 16,
है ना, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस में कर लो। एक वो डाल दिया स्फीयर का वॉल्यूम 4π3 पाई आर क्यूब को 12 इंटू 12 लिख दो, इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होगा जितना भी शिफ्ट होगा वो, तो पाई आर स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 इंटू एच। सॉल्व कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। टिंग टिंग, फिर से एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं तो कुछ गलती की है। सिलेंड्रिकल वेसल है ना, हाँ चलो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, एच आ गया 9। कहीं कैलकुलेशन गलत की होगी पिछली बार, कैलकुलेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में वो तो कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन वो इजी था। 9th क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो ये ओरल हो जाएगा। देखो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में 5 sin थीटा डायरेक्ट दिया हुआ है, उसकी जगह 4 cos थीटा सीधे रख दो, तो देखो 4 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा 6 cos थीटा, और 4 + 3 7 cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 6/7 आंसर ऑप्शन बी। इतना ही आसान था ये, ठीक है, ये लेस देन 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी बच्चों जैसे क्वेश्चन होते हैं। डायगोनल क्या होता है, साइड अगर x है तो डायगोनल होता है x√2, जो कि a + b दिया हुआ है ना। वैसे d²/2 होता है एरिया का फॉर्मूला, लेकिन नहीं पता तो आप 1 सेकंड में वैसे भी कर सकते हो। तो साइड आ गई a + b/√2, स्क्वायर कर दो, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, तो a² + b² के साथ अपॉन में 2 आ गया, और 2ab/2 में सिर्फ ab बचा, ऑप्शन बी। इतना ईजी था, ये देख के इसका भी आंसर हम लगा सकते थे अगर हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। द गिवन पाई चार्ट शो द मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड फैमिली बी अंडर वेरियस हेड्स। द मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ फॉर फैमिली ए एंड बी आर 50 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। ये दिया हुआ है, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर दोनों का कंबाइंड कर लिया जाए, है ना, तो एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000, और इधर क्या होगा 75,000 का 12%, तो 750 इंटू 12 कर देता हूँ, 9,000। तो एंटरटेनमेंट में टोटल 14,000 एक्सपेंडिचर है इनका, है ना। और टोटल देता था 50 और 75, 1,25,000 इंटू 100 भी कर दो, (56/5) है ना। 11.2% आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में 11% लगा दो। ओरल था, ओरल नहीं मतलब समझ गए होगे ना, ठीक है। x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, x + y + z इंटू x² + y² + z², या इसको मैं लिख सकता हूँ x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ xy + yz + zx, ठीक है। वैल्यूज रख देते हैं, तो ये पहले इसको मैं t बोल देता हूँ, बार बार कौन लिखे, t - 3 × 81 इज इक्वल टू 18 × 18 का स्क्वायर 324
माइनस 3 इंटू 90, 93 ज़ा 270। तो सॉल्व कर लेते हैं। सही है, कितना आ जाएगा 972 में 243 ऐड कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 1215। लेकिन ये 1215 जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। इन्होंने क्या पूछा था, प्लस एक्स वाई जेड और करवा दिया, इन्हें 81 इसमें और जोड़ दो, तो 1296 हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। अगला, अ टी सेलर यूज टू मेक 50% प्रॉफिट बाय सेलिंग टी 9 रुपीज़ पर कप। कॉस्ट प्राइस में 50% का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 3/2 इक्वल टू 9। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 6 रुपीज़। 6 रुपये की चीज़ को वो कितने रुपए में बेच रहा है, 9 रुपये में। इतना समझ में आ गया। इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट बोल रहे हैं 25% से बढ़ गई, यानी 1.5 से बढ़ गई। 6 रुपये की चीज़ है, इसका 25% कितना होगा 1.5, यानी अब हो गया 7.5 कॉस्ट प्राइस। और अब ये बेच रहा है 10 रुपये में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2.5 का रुपीज़ में, है ना। आउट ऑफ 7.5 1/3 है, 1/3 मतलब 33.33%। ऑप्शन डी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन, इसकी ट्रिक में अब बहुत बार बचा चुका हूँ। सीधे 4 इंटू 8 32 और इधर 6 मैन 7 42, 42 माइनस 32 10m। सीधे अब हमें डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए। अब बॉयज़ को देखेंगे तो 6 8 सा 48, 4 7 सा 28, 20 डिफरेंस क्या आ जाएगा 20 भी। तो 1m इज इक्वल टू 2b, यानी एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। अब पूरा बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेते, कोई भी इक्वेशन देख लो। 4 2 सा 8 प्लस 6, 4 मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो, 4 2 सा 8 प्लस 6, 14 बॉयज़ कोई काम करते हैं 8 डेज में। तो अब जो इन्होंने पूछा सीधे इस पे आ जाओ। 5 मैन को मैं 10 बॉयज़ लिख दूँ, 10 प्लस 4 14 बॉयज़ अब कितने दिन में करेंगे। सेम चीज़ है, 14 बॉयज़ ही थे पहले भी, अभी भी हुई, 8 ही दिन में करेंगे। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था। ठीक, इतने आसान तरीके, ये मेरा तरीका सीख लेना, ये मैंने अपने वीडियो कोर्स में लिया हुआ है कैट वाले, है ना। लेकिन ये तरीका सीख लेना, पहले मैन वाली इक्वेशन बनाओ, इसे सॉल्व कर लो, एक रिलेशन आ जाएगा, फिर कोई भी एक इक्वेशन पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। अगर आपको टाइम एंड वर्क के थोड़े बेसिक क्लियर हैं तो ये अब तक समझ में आ गया होगा। 15th क्वेश्चन, 28% डिस्काउंट ले रहा है ये और प्रॉफिट 20% का, यानी मार्क प्राइस इंटू 72/100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का। सॉल्व कर लेते हैं। m/c कितना आ गया, 4 से कैंसिल होगा, 24 से भी कैंसिल होगा, 5/3। मार्क प्राइस अगर 5x है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3x। अब प्रॉफिट है 3080, अगर 20% प्रॉफिट है 3x का 1/5 जो होगा बाय 5, ये होगा 3080, यानी 3x की वैल्यू क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 15,400, है ना। पूछा क्या सेलिंग प्राइस, इसी में 3080 ऐड करना है, ये सेलिंग प्राइस आ गया 18480, ऑप्शन बी। देखो कितने आसान तरीके से समझाया, है ना, सबसे आसान तरीका यही होगा। ठीक है, चलो अगला, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी। 5 - x -5 + x, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो वैसे ही 0 हो गया, आपस में कट गए। ये 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल। अब 20/200 1/10 माइनस में माइनस और माइनस प्लस x/200 इज इक्वल टू 8/100। इसको 10/100 कर देता हूँ, तो x/200 इज इक्वल टू 8 + 10 18/100, 100 2 से ये 18 2 से 36, ऑप्शन ए। x की वैल्यू क्या आ गई 36। इतना आसान तरीके से समझा दिया आपको। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं। 17th क्वेश्चन,
ट्रायंगल ABC है, बना लो। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना चिड़िया की, अगर आपको भी आ रही हो तो वीडियो में आई। ABC है, D और E पॉइंट है BC पे। सर AD इक्वल टू AE, इन्हें एक थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। AD इक्वल टू AE। अच्छा ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल BAD CAE, BAD ये इक्वल है इसके, ठीक है। इफ AB दिया 2P+3, BD दिया 2P, AC दिया 3Q-1, CE दिया है Q, P+Q पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे हम, एक इसमें और इसमें, देखो एंगल सेम है, एक साइड सेम है, ठीक है। और ये सेम है, ये सेम एंगल अगर हैं तो ये एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल भी अगर सेम होंगे तो ये तो कॉन्करेंट ट्रायंगल हो गए, है ना। सिमिलर नहीं, कॉन्करेंट। सिमिलर में एंगल्स तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन अगर एंगल के साथ एक साइड भी इक्वल आ गई, है ना, तो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट होंगे मतलब 2P+3 जो है इसको इक्वल होना चाहिए 3Q-1 के, ठीक है। और 2P को इक्वल होना चाहिए Q के। 2P को इक्वल किसके होना चाहिए? Q के, ठीक है। तो 2P की जगह लिख दो Q+3 इज इक्वल टू 3Q-1, 3Q-Q, 2Q इज इक्वल टू 4। तो Q की वैल्यू आ गई 2, Q क्या आ गया 2, यहाँ पे लिख दो 2। Q 2 है तो P क्या हो जाएगा 1, तो P क्या हो जाएगा 1, 1 + 2 3, आंसर ऑप्शन ए। इजी था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, ठीक है। इतने आसान हैं, बोले अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छी रैंक लाओ। 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। 18th, सर्कल का डायमीटर है 20, एक सर्कल है ये बना दिया, इसका डायमीटर वाली बात कर रहे हैं तो एक डायमीटर बना दो, ठीक है। BC डायमीटर है ना, ध्यान से देखना, अच्छी चीज़ है ये। BC पहले लिख दो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब AB और CD पैरेलल है ना। AB ऐसे बना देते हैं, इसके पैरेलल बनानी है लाइन, ये। वैसे हो सकता अब तक चीज़ समझ में आ गई हो, है ना, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो। ये 10 होगा, डायमीटर 20 था तो रेडियस 10 होगी। इफ AB 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, AB इसको 6 है, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये 6 आएगा। अच्छा सेम यही, ये 6 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर वो 6 है तो ये भी 6 होगा, है ना। और ये तो रेडियस है जो कि 10 होगी, 6 8 10 होता है, यानी ये 8 होगा यहाँ से यहाँ तक। और ये तो पूरी कॉर्ड CD का आधा होगा, यानी 8 और 8 16, कॉर्ड की लेंथ 16, है ना। और दोनों कॉर्ड की लेंथ फिर सेम हो जाएगी, AB भी क्या होगा 16, ठीक है। क्योंकि एक ही डायमीटर के पॉइंट से गए हुए हैं और पैरेलल हैं, मतलब सेंटर से भी सेम डिस्टेंस पे होंगे, दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। क्लियर है। अगला 19th तो बहुत बार कर चुके हैं इसे क्वेश्चन, 18 था ना इसके पहले, हाँ ठीक है। काइट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 120 मीटर सेंटीमीटर जो भी 120 मीटर की हाइट पे जा रही है, ये एंगल बना हुआ है, क्या है एंगल 60 डिग्री, है ना। लेंथ पूछी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 120/L इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 क्या होता है √3/2, यानी 240/√3।
वही √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि अपॉन में आपको दिखेगा नहीं, तो √3 इंटू √3 83 सब, है ना, 80√3, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, 30 सेकंड्स के अंडर में हो जाने चाहिए, ठीक है। 10,500 की सेल हुई टोटल, ठीक है। इसमें द रेशियो ऑफ वेनी, फ्राइडे को रेशियो है 4:3 का। अच्छा, फ्राइडे को सेल कितनी हुई? 10%। फ्राइडे मतलब 10%, 1050 की हुई, यही है ना। एक सेकेंड, नंबर ऑफ केक सोल्ड 10,000, तो फ्राइडे को कितने सोल्ड हुए? 1050, है ना। अब 4:3 में डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 150 आया, तो 150 इंटू 4, ये वेनीला का होगा, 150 इंटू 15 तो 600, और वेनीला के बाद क्या? चॉकलेट, चॉकलेट 15 3 ज़ा 45, 450 हुआ चॉकलेट। एक वेनीला का प्राइस है 9 रुपये, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 5400। एक चॉकलेट का है 10 रुपीज़, तो टोटल प्राइस 4500, 9900। इतना इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4, इन्हें SI इज इक्वल टू PR/100 होता है, तो SI P/4 इज इक्वल टू P इंटू रेट परसेंटेज पर एनम 4 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर T है, तो ये 40 होगा इंटू T/100, तो P से P कैंसिल, T² इज इक्वल टू 100/4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का रूट 10, 4 T आ गया 10/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 40, मतलब रेट आ गया 10%, ठीक। आगे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 2%, यानी रेट अब वो बोल रहा है कि 12% हो जाए, है ना। 5,000, है ना, 100 पे 12, 1000 पे 120, 5,000 पे 600, 1800, 1800 आ जाएगा। ओरल कर सकते थे, वैसे PR/100 कर दो, P इंटू R इंटू T/100, है ना, अब आ जाएगा, ठीक है। 1800, ओरल भी आप 1800 लगा सकते थे, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, टॉप करना है अगर हमें एग्ज़ाम में तो, ठीक है। बोलो, इतनी देर से वीडियो अगर देख रहे हो और अभी तक हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया या यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, इतना तो बनता है। बार ग्राफ दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम मिनिमम, ये अपॉन ये चाहिए हर इसमें, ये अपॉन ये, है ना। 175/225, 25, ये 7/9 आएगा, ये 25/28 आएगा, ये 275, 11/13 आएगा, ये 30/35, 6/7 आएगा, ठीक है, और ये 13/14 आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में देखो, तो ये 12/14, ये 13/14, तो ये गया, ये मिनिमम है ना। ध्यान से देखो तो इन दोनों में ही हल्का फुल्का डाउट है ना। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो एलसीएम सेम करने की मेथड होती, तो इधर 7 7 49 और इधर 9 6 54, ये 49 है, ये छोटी वैल्यू होगी, तो 2014 छोटी वैल्यू होगी, ये सबसे आसान तरीका होता है। ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो 14, ऑप्शन डी।
ये सबसे इजी तरीका होता है। ठीक, अगला वीडियो रिवाइंड कर करके देखते हैं ना। y की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। अच्छा 36 मतलब 9 4 जा 36, 4 का डिविजिबिलिटी रूल y 8 हो जाए तो देखो सबसे बड़ा y 80 होगा, 88 में 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 98 होता नहीं है, तो y की वैल्यू तो आ गई 8। y अगर 8 आ गया तो ये क्या आ गया, 3x² में से 8 8 से 64 इंटू 3 माइनस करना है, 64 3 से कितना होता है 190, 2 माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब x निकालना है, सबका एडिशन देखो सबसे आसान तरीका 7 + 2 9, 9 9 बना के काटते जाओ, 1 + 8 9 है ना, और ये 9 भी अपने आप में गया। अब बचा 7x5y, 7x5y कितना था 8, 20 आ गया, 20 में 7 ऐड करूँगा तो 27 हो जाएगा, x 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 10 सा 490, माइनस कर दो 192, ये आंसर हो जाएगा 298, ऑप्शन डी, सिंपल था। अगला 24, इन अ फैक्ट्री 400 एम्प्लॉयज़ हैं, मेल और फीमेल का रेशियो 5:3, 5 + 3 क्या होता है 8, 8 से डिवाइड करूँगा 50, 55 से 250, मेल होंगे 250 और 53 से 150, फीमेल होंगी 150। इतना आसान है, इतना कर सकते थे हम। आगे पढ़ो, 87.5%, 1/8 होता है 12.5, 12 7 7/8 होगा, रेगुलर एम्प्लॉई हैं, यानी 400 का 7/8 जो है रेगुलर एम्प्लॉई हैं, 350 रेगुलर हैं, 350 क्या है रेगुलर। अब 92% ऑफ द मेल, यानी 250 का 92% लेना है, $230, मेल कितने रेगुलर है 230। अच्छा 350 में से 230 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा 120, 120 फीमेल रेगुलर होंगी है ना। देन व्हाट इज द परसेंट रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज, 120/150 कितना आ गया 4/5, 4/5 मतलब दुनिया जानती है 80%, ऑप्शन ए। ठीक है, कितना आसान तरीके से समझा दिया। अगला, इसमें तो अब कमांड हो गई होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। हिस्टोग्राम, हाउ मेनी स्टूडेंट पास द टेस्ट, पास है मतलब मिनिमम 10 मार्क्स आने चाहिए है ना, इससे ऊपर देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी देख लो पास के लिए। लेस देन 50%, टोटल 30 का है, 50% 15 से कम, मतलब सिर्फ ये चाहिए। अरे ये तो 7 दिख ही रहा है, ख़त्म, ऑप्शन बी। इतना इजी था। ठीक है, तो ये आज के हमारा पूरा मैथ्स प्रैक्टिस शीट 28 ख़त्म हुई, और अब तक आपकी एक अच्छी खासी कमांड आ गई होगी। अगर किसी ने पूरी 28 शीट देख ली होंगी और किसी ने ये सिर्फ 28 शीट के अच्छे से सॉल्यूशन देख लिए होंगे, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर उसने सीखा है तो वो एसएससी में अब बहुत अच्छी रैंक ला सकता है मैथ्स वाले सेक्शन में, है ना। 25 आउट ऑफ 25 आप कर सकते हो। ठीक, तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आते हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।